हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन लिखा है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 2 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 3 इंटू 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 3 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1। इसमें मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r फाइंड करना है। बट मैं देख रहा हूँ बेटा, ये जो सीरीज गिवन है मुझे, यार ये तो एक जीपी है। ये सीरीज अगर मैं फिर से लिख के दिखाता हूं तुमको, 2 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 3 इंटू 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 3 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 2, सॉरी 3 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1। ये बेटा एक जीपी है ना, ये एक जीपी है with common ratio is equal to r is equal to 3 plus x upon 2 plus x and number of terms बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर 3 plus x की होल पावर 0 से 3 plus x की होल पावर n माइनस 1 तक गया है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n आने वाली है। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम के लिए। जीपी में अगर सीरीज गिवन है तो सम का फॉर्मूला मुझे अच्छे से याद है। इन टर्म्स के लिए ये है a, मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस, और इसको ऐसे लिख लीजिए a इंटू आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। ये बनेगा 3 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 2 प्लस एक्स होल पावर n अपॉन ये 2 प्लस एक्स होल पावर n रह गया, और इधर क्या रह जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 2 1, ये एक पावर कम कर देगा, 2 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1, 2 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1, मतलब ये क्या रह गया, एक्सपांशन कुछ इस तरीके से रह गया, 2 3 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 2 प्लस एक्स होल पावर n, दिस इज सम। ठीक है, अब सीरीज कॉम्पैक्ट हो गई है। मुझे इसमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इज NCr 3 टू द पावर n माइनस r माइनस इधर NCr 2 टू द पावर n माइनस r। ठीक है, तो क्या आगे बेटा NCr कॉमन ले लेते हैं, 3 टू द पावर n माइनस r माइनस 2 टू द पावर n माइनस r, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 3 टू द पावर 100। 3 टू द पावर 100 को अगर हम अच्छे से लिखते हैं एक्सपैंड करके, देन इसकी लास्ट 6 डिजिट्स क्या होंगी, उन पर बात करनी है। चलिए बेटा कैसे करें। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 100 कैन बी रिटन एज 9 टू द पावर 50, राइट, और 9 टू द पावर 50 को लिख सकते हैं हम 10 माइनस 1 होल टू द पावर 50। अभी समझ आ जाएगा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। अगर बेटा मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो लिखूंगा 50c0 10 टू द पावर 50 माइनस 50c1 10 टू द पावर 49 प्लस 50c2 10 टू द पावर 48 माइनस 50c3 10 टू द पावर 47 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस, लास्ट टर्म में भी प्लस ही आएगा क्योंकि 50 से 50
जो सफिक्स है वो इवन है और इवन के साथ प्लस आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 50C50 10 to the power 0 मीन्स 1। ओके, 10 to the power 0 चलो शो कर देते है क्या ये 10 माइनस 1 होल पावर 50 बेटा 3 to the power 100 ही है। देखिए ये नंबर बहुत बड़े हैं, है ना, मुझे तो लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। लास्ट के 3 डिजिट सफिशिएंट होगा अगर मैं लास्ट के 3 टर्म पर बात करूँ ना बेटा, लास्ट के 3 टर्म को खोल दूं तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि लास्ट 8 डिजिट क्या होने वाली हैं। इनकी तो बात हम करेंगे ही नहीं, बस लिखने के लिए है ये। 50C0 इज 1, तो 10 to the power 50 माइनस 50C1 is 50 into 10 to the power 49 plus 50C2 10 to the power 48, है ना, माइनस एंड सो ऑन। ये देखिए बेटा लास्ट की 3 डिजिट पर बात करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट अच्छा मुझे शो कर देनी चाहिए। दैट इज यह जगह प्लस का 50C48 10 स्क्वायर माइनस 50C49 टू 10 प्लस 50C50। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट 50C48 इज 50C2 दैट इज 50 into 49 अपॉन 1 into 2 into दैट इज 100, right, minus 50C49 50C1 which is 50 50 into 10 that is 500 plus 1। ओके, सो ये हो गया बच्चे 50, तो ये आ जाएगा 50 25 122500 माइनस माइनस 500 प्लस 1 दैट इज 499। ठीक है, अगर इनको बेटा ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, लास्ट के 3 डिजिट पर बात करनी है, तो 122 500 माइनस 499 दैट इज ये आ जाएगा 001। ठीक है, सो अगर मैं लास्ट की अब देखिए बेटा इसके साथ मैं कुछ ऐड करता हूं, है ना, सब्ट्रैक्ट करूं ऐड करूं, तो यहाँ पे 100 लास्ट थर्ड टर्म देख रहा हूं मैं, तो उसमें 10 स्क्वायर आ रहा है। फोर्थ लास्ट टर्म जो होगी उसमें 10 क्यूब आएगा। 10 क्यूब का मतलब है लास्ट में 3 जीरो ऐड हो रखे होंगे। ठीक है, तो अगर लास्ट के 3 जीरो से अगर मैं ये निकालता भी हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 001 ही तो मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो आई थिंक ये जो टर्म होगी, ओके, तो अगर मैं लास्ट निकालूंगा नहीं, इनफैक्ट ऐड करूंगा, इसको तो मैं ऐड करूंगा, राइट, इसको तो मैं ऐड करने वाला हूँ। ऐड करूंगा 001, एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट 001 है, उसमें मैं उसको मैं किसके साथ ऐड कर रहा हूँ, एक ऐसे नंबर के साथ ऐड कर रहा हूँ जिसकी लास्ट 3 डिजिट में श्योर है कि वो 000 ही है। देन लास्ट के 3 डिजिट तो बेटा 000 ही बनेंगे। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट्स इज इक्वल टू 001। चलिए बेटा आगे चलो।